अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने ऐनी रा ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ जानशीने हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत हुज़ूर अशरफुल उलमा हज़रत अल्लामा पीर सैयद अशरफ मियाँ साहब किबला अशरफुल जिलानी वो दीगर अर्श मकाम सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम खानवादे हुज़ूर मखदूम अशरफ के जुमला शहज़ादगान वाला तबार हाज़रीन महफ़िल पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबां सयाहे लामका वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिम माकाना व मा यकून आबो गिले अम्बिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ सब मिलकर बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीनाम मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल दंदानो लबो जुल्फ़ रुखे शाह के फ़िदाई है दुर्र अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका इतना भी महे नौ पेनाए चरखे कोहन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आज की ये महफ़िल रूहानियत की राजधानी हुज़ूर सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के कदमों में उन्हीं के लखते जिगर हुज़ूर सूफ़ी मिल्लत के उर्स सरापा कुद्स के मौके पर इनेकाद पजीर है। मुझसे पेशतर आपने बड़े बड़े खुतबा ज़ुअमा उलमा मुफ़क्किरीन शोरा को
समात कर लिया है और अब मुझे ये हुक्म है कि कुछ देर मैं भी अपने मखदूम, अपने मुर्शिद हुजूर सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की बारगाह में सबक सुनाने का शरफ़ हासिल करूं कि चौचा मुक़द्दसा वो जगह नहीं है जहां खिताब किया जाए या जहां अपने फ़न के हुनर दिखाए जाएं। जहां अहले हुनर नहीं होते हैं वहां हुनर के फ़न दिखाए जाते हैं। जहां हुनर सरतापा सजदा रेज हो वहां हुनर दिखाने के लिए आने वाले लोग सिवाय नादानी के तमगे के और कुछ साथ नहीं ले जा सकते। मैं आज सिर्फ अपने मुर्शिद को सबक सुनाने के लिए हाजिर हुआ हूँ हुजूर मखदूम पाक की बारगाह में। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि मखदूम पाक उस हस्ती का नाम है, आगे बढ़ते हुए, कि दुनिया में 3 तबके ने दीन की खिदमत की है। इसलिए कि दीन की खिदमत के 3 तरीक़े बताए गए हैं और 3 तबके ने दीन की खिदमत की है। नंबर 1, दीन की खिदमत बादशाहों ने की, और बादशाहों ने जो दीन की खिदमत की है वो तलवारों से और ताकत के ज़रिए से की है। उसके बाद दूसरा तबका उलमा का है। उलमा ने जो दीन की खिदमत की है वो अपने कलम और अपनी ज़बान से की है। और तीसरा तबका सूफिया का है, जिन्होंने दीन की खिदमत अपनी निगाहों से की, अपनी करामतों के इजहार से किया, लोगों के दिलों का तज़किया करके किया। यानी 3 तबके हैं। जहाँ तलवारें मान पड़ जाती है वहाँ उलमा अपने इल्म के ज़रिए से दीन की खिदमत करते हैं, और जहाँ इल्म थक करके बैठ जाता है वहाँ मुशाहिदा रहनुमाई करता है, और मुशाहिदे के ज़रिए से फिर दीन की खिदमत होती है। इसीलिए आप देखें कि ये तीनों तबके हर ज़माने में साथ साथ चलते रहे। बादशाहों का तबका, उलमा का तबका और सूफिया का तबका। मगर ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो शख्स बादशाह है अक्सर वो शख्स आलिम नहीं हुआ, जो आलिम है वो बादशाह नहीं हुआ, जो आलिम और बादशाह है वो सूफी नहीं हुआ। लेकिन मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की ज़ात वो ज़ात है कि वो बेक वक्त बादशाह भी है, वो आलिम रब्बानी भी है और वो वक्त का अजीम सूफी भी है। अल्लाह अकबर! इतना बड़ा बादशाह कि जिसकी सल्तनत अल्लाह अकबर पूरे सिमनान को घेरे हुए है। बचपने से हम सुनते थे सल्तनत सिमना, सल्तनत सिमना, सल्तनत सिमना। लेकिन अल्लाह अकबर, जब पिछले मई के महीने में हम लोग सिमनान पहुंचे, मेरे साथ मेरे भाई सैयद वजीहुद्दीन कादरी बरकाती रिजवी साहब भी मौजूद थे। बल्कि वो मेरे साथ नहीं, मैं उनके साथ था। हम लोग जुमा की नमाज हमने मखदूम सिमना के महल में अदा की, दोपहर का खाना वहीं खाया और इशा तक सफर करते रहे। जब जब ड्राइवर से पूछते थे कौन सा इलाका है, वो कहता था सिमनान। जब जब हम इलाका पूछते थे, पता चला कि सिमनान एक शहर का नाम नहीं है बल्कि सिमनान अब भी पूरी रियासत का नाम है। और कितनी बड़ी हुकूमत है, अल्लाह अकबर! उस हुकूमत का हाल क्या है कि सदियों पर मखदूम सिमना अलैहिर्रहमा के खानदान ने उस पर हुकूमत की है। जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान लें कि इनकी सल्तनत का सिलसिला कितने ऊपर से आ रहा है। मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाया करते थे, लोग महमूद गजनवी पर नाज करते हैं, मखदूम फरमाते हैं महमूद का खानदान तो हमारे खानदान का गुलाम रह चुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ उर्से हुजूर सूफिये मिल्लत, जानशीने हुजूर सूफिये मिल्लत। मखदूम साहब पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, पूरी गुफ्तगू का जिम्मेदार मैं
हवाले की जिम्मेदारी मेरी। और ये बात भी कह दूं, मुझसे पहले जितनी गुफ्तगू हुई, मेरे बाद जो गुफ्तगू होगी, मैं किसी गुफ्तगू का जिम्मेदार नहीं, और मेरी गुफ्तगू को कोई जिम्मेदार नहीं, मैं अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार खुद हूँ। अल्लाह अकबर। हवाला मैं खुद पेश करूंगा। महमूद गजनवी का खानदान मखदूम सिमना के खानदान का गुलाम रह चुका है। अंदाजा फरमाएं, जिसके खानदान के आजाद करदा गुलामों में महमूद गजनवी जैसे बादशाह का खानदान आता है। एक तरफ दुनियावी सतवत ये है कि अगर वो खानदान आजाद कर दें तो महमूद गजनवी जैसे बन जाएं, और अल्लाह अकबर तवज्जो फरमाएं, दुनियावी सतवत का आलम ये है, दुनियावी सतवत का आलम ये है कि जिस खानदान को गुलामी नसीब हो जाए वो खानदान बादशाह बन जाए, और मजहबी सतवत का आलम ये है जिसे अशरफ की गुलामी मिल जाए वो काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी जैसा मुफस्सिर बन जाए। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, खानदाने मखदूम अशरफ। शायद आपको समझ में नहीं आई होगी मेरी बात कि मैंने किसका नाम लिया है। काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी का नाम लिया क्योंकि तुमने उसको पढ़ा ही नहीं होगा, मगर मैं थोड़ा आसान करता हूँ, क्योंकि मेरी कौम ने तो अपने अब्बा दादा से बढ़कर किसी का मुंह ही नहीं देखा, इन्हें तारुफ ही किसी का नहीं है। ये क्या जाने काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी की हस्ती का नाम है। काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी उस मुफस्सिर कुरान को कहते हैं, अल्लाहु अकबर, बहरुल मव्वाज का मुसन्निफ, तफसीर बहरुल मव्वाज का मुसन्निफ काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी ये खलीफा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के है, ये गुलाम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के है। और मर्तबा ये है कि जब कलाम उठाया है उलमा की फजीलत पर, तो मुस्तफा जान रहमत ख्वाब में आके कहते हैं, शहाबुद्दीन मेरे नाइबों की फजीलत तो लिख दिया, मेरी औलाद की फजीलत कब लिखे। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, खानदाने मखदूम अशरफ, नारे हैदरी। किताबों पे लिखा रहता है हस्बे फरमाइश फला फला, मिसाल के तौर पे लिखा है हस्बे फरमाइश सरकारे कला, तो पता चलता है जिस सरकारे कला ने जिससे फरमाइश की उसके इल्म पे एतमाद किया, इसीलिए तो उससे फरमाइश की। लिखा होता है किताब के ऊपर हस्बे फरमाइश कुतुबुल मशाइख, तो पता चला कि कुतुबुल मशाइख ने एतमाद किया तभी तो फरमाइश की। किताब के ऊपर लिखा होता है हस्बे फरमाइश हुजूर शेखुल इस्लाम, फिर बात और कुछ होती है कि अपने जमाने का रईसुल मुहक्किकीन जिसको फरमाइश करके लिखा है, मतलब इसके कलम पर एतमाद है तभी तो फरमाइश की। और अगर बात आ जाए हस्बे फरमाइश हुजूर मुहद्दिस आज़म, तो फिर बात और ऊपर चली जाती। फरमाइश में जिसका नाम आएगा एतमाद का गिराफ उतना ऊपर जाएगा, इसलिए कि जब देखा किताब के टाइटल पर हस्बे फरमाइश हुजूर मुहद्दिस आज़म, तो लोग कहेंगे हिंदुस्तान के 200 उलमा ने अपनी महफिल में जिसको सदारत के लिए और खुतबा सदारत के लिए मुंतखब किया हो, जब वो सैयद मोहम्मद कचौचवी के इल्म का आलम ये है, तो वो जिस पर एतमाद करे फिर उसके इल्म को मानना पड़ेगा। अब बात समझने की है मुसलमानों, जिससे अशरफुल उलमा फरमाइश करे वो मोतमद है इल्म में,
अशरफुल उलमा का, जिससे शेखुल इस्लाम फरमाइश करें वो मोतमद है इल्म के मामले में। शेखुल इस्लाम का जिससे सरकार कला फरमाइश करे वो मोतबर है इल्म के मामले में। सरकार कला का जिससे मुहद्दिस आजम फरमाइश करें वो मोतमद है मुहद्दिस आजम का इल्मी मामले में। जिसको रसूलुल्लाह फरमाइश करे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, वो काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी है। वाह वाह वाह, वो काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी है। और जिसके इल्म पे नबी एतमाद करके फरमाइश करते हैं वो गुलाम है इल्म के मामले में। मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर समझ, जिसके खलीफा और शागिर्द के इल्मी एतमाद का ये आलम हो, उस अशरफ सिमना के इल्म के एतमाद का आलम क्या होगा। बात समझ में आती है। अभी तक तो आप नीर, नाड़ा, लंगर, चादर, घाघर में अशरफ सिमना को समेट करके रखे हो। यही तो मेरी कौम की दकियानूसियत है। यही तो मेरी कौम की दकियानू, माफ कीजिएगा जुमले सख्त लगे, दकियानूसियत है कि बड़ी बड़ी हस्तियों को आपने छोटे छोटे घरों में कैद कर दिया। गौसे आजम का मतलब 11वीं की बिरयानी और जर्दा पुलाव। इमाम जाफर सादिक का मतलब अल्लाह अकबर, एक दिन 22वें की कुंडे की न्याज। इसके सिवा और क्या जानते हो। ये अपनी शख्सियात पर जितना जुल्म हमने किया है उतना कौन किसी पे जुल्म करेगा। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन का मतलब 10वीं मुहर्रम का खिचड़ा या शरबत और उसी पर झगड़ा कि क्या करें, कितना करें, नहीं करें। अल्लाह अकबर। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। एक एक शख्सियत को पढ़ सकता हूं लेकिन घंटे भर में गुफ्तगू मुकम्मल करना है। अगरचे अशरफुल उलमा ने अपने बड़े होने का हक अदा करते हुए कहा कि तुझ पे कोई पाबंदी नहीं, जितना बोलना है बोल, मगर मुझे अपने बाद वालों का भी ख्याल है। मैं जल्दी से गुफ्तगू पूरी करूंगा, या उस वक्त जब आप थक जाएंगे या उस वक्त मैं थक जाऊंगा। बस या दो बात होगी, या आप थकें या मैं थकूं। इतना बात याद रखना। मगर अब मैं मखदूम साहब को पढ़ने लगा हूं। मखदूम अशरफ कौन है? आइए मैं आगे पढ़ने से पहले ये बात बताऊं, इल्मी मियार कितना बुलंद है। अल्लाह अकबर। ये बात तहकीकी है, इस पे आप मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं। और वैसे कोई मैं मुहक्किक नहीं, न तहकीकी जौहर दिखाने, मैं तो सिर्फ सबक सुनाने आया हूं। लेकिन अगर आप इख्तिलाफ करना चाहें तो कर सकते हैं, इसलिए कि घर में खड़े होकर जो नजर आता है छत पे खड़े होने वाले को उससे ज्यादा नजर आता है। मैं अपने आप को घर में खड़ा महसूस करता हूं, जो छत पे खड़ा हुआ है वो मेरी इस्लाह कर सकता है, मैं इस्लाह को कबूल कर लूंगा। लेकिन आपको पता है, आपने काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी का इल्मी मकाम सुना। और एक बात आपको कह दूं, काजी साहब की तफसीर से एक मैं रिवायत भी पढ़ देना चाहता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। काजी साहब अपनी किताब तफसीर बहरुल मव्वाज के अंदर लिखते हैं, तवज्जो करना। काजी साहब अपनी किताब तफसीर बहरुल मव्वाज के अंदर लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं, तवज्जो करना, आका फरमाते हैं तुम्हारी महफिल में जो आए, तुम्हारी महफिल में जो आए, तुम चाहे खड़े रहो चाहे बैठे रहो, ये तुम्हारी मर्जी पर छोड़ता हूं। लेकिन जब तुम्हारी महफिल में मेरी औलाद आ जाया करे, जब तुम्हारी महफिल में मेरी आल आया करे, जब तुम्हारी महफिल में मेरी अहले बैत आया करे, तो उनके एहतराम के लिए उठ करके खड़े हो जाया करो। और उसके बाद आगे मैं हदीस के साथ हदीस को जोड़ रहा हूं। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अपनी किताब तफसीर अलम नशरा में लिखते हैं, ये आला हजरत के उस्ताद भी हैं, आला हजरत के वालिद भी हैं। वो लिखते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो मेरी औलाद को देखकर उठ करके खड़ा ना हो, अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला फरमा देगा। तवज्जो फरमाए, जो औलादे रसूल को देखकर उठ के खड़ा ना हो, घमंड करे कि मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, मैं तो तैसा, कुछ नहीं। इमामुल मुतकल्लिमीन लिख रहे हैं, आले रसूल को देखकर उठ के खड़े हो जाओ। इसलिए कि कुर्बान नबी अपनी शहजादी के लिए जब खुद उठकर खड़े होते हैं,
मुस्तफा इज्जत बढ़ाने के लिए ताजीम दें, मुस्तफा इज्जत बढ़ाने के लिए ताजीम दें, है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बैत, है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बैत। तफसीर बहरुल मवाज के मुसन्निफ का जिक्र आपने सुना, अल्लाह अकबर। अब सुनिए, काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी, शहाबुद्दीन दौलताबादी इतने बड़े मुजहबो मुफस्सिर कुरान है, मखदूम साहब के शागिर्द और खलीफा हैं। अब मखदूम साहब का इल्मी मकाम सुनो। मुफ्ती साहब ने इशारा किया था, उन्होंने मदारिस की तादाद मुतय्यन की, लेकिन मैं मदारिस की तादाद मुतय्यन नहीं करता, लेकिन मुफ्ती साहब के पास वक्त नहीं था, वरना वो आगे अपनी तहकीक को पेश करते। मगर मुफ्ती साहब चूंकि मेरे भाई हैं, मैं उनकी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। वक्त होता तो वो ये बात कहते जो मैं कह रहा हूँ। क्या, जब मखदूम सिमना अलैहि रहमा के वालिद ने जो मदारिस कायम किए थे, तो जब मखदूम साहब बादशाह बने तो आपने उन मदारिस को बंद नहीं किया। जितने इखराजात मखदूम साहब के वालिद मदरसों के उठाते थे, मखदूम साहब भी वो सारे मदरसे बाद में खुद चलाते थे और वो सबका खर्चा उठाते थे। कितना बड़ा मुहक्किक है जिसे अशरफे सिमना कहते हैं। नंबर एक, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान जिसको अखंड भारत कहते हैं, उसमें सबसे पहले जिसने कुरान के तर्जुमे के लिए कलम उठाया है, उस मुफस्सिर कुरान को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं। सबसे पहले कुरान का मुतरजिम, कुरान मुकद्दस का तर्जुमा करने वाला गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में जिसने तर्जुमा कुरान किया है, उसको मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं। नंबर दो, उर्दू जबान को जिसने झूला झुलाया है, उसको मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं। और गयासुल लुगत का हवाला, गयासुल लुगत में यह लिखा हुआ है कि अशरफी सोने के सिक्के को कहते हैं। तवज्जो, अशरफी सोने के सिक्के को कहते हैं। इसको पहले दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीनार। चांदी के सिक्के को दिरहम, सोने के सिक्के को दीनार। सोने के सिक्के को दीनार से उठाकर जिसने अशरफी नाम रखा, तो गयासुल लुगत का मुसन्निफ लिखता है कि वो बादशाह अशरफ नाम का था। उस अशरफ ने दीनार को अशरफी बनाया। अब हमने जब चेक किया कि अशरफ नाम के बादशाह ने सोने के सिक्के को दीनार को अशरफी बनाया, तो हमने तहकीक की कि आखिर इस्लामी कायनात में अशरफ नाम का बादशाह कौन गुजरा है। तो कम से कम मुझे कोई नजर नहीं आया, इसलिए दिमाग ने ख्याल ये लाया कि जिसने दीनार को अशरफी बनाया है, हो ना हो उसी को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर सूफिए मिल्लत, यादे शहीदाने करबला। दो जुमले बढ़ाना चाहता हूं। लोग पैसों के बदले बदल जाते हैं, लोग पैसों के बदले बदल जाते हैं। अशरफ उसको कहते हैं जो पैसों को अपने रंग में बदल देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम अशरफ, अशरफ का दामन, अशरफ का दामन, उर्से हुजूर सूफिए मिल्लत। वाह 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 वाह। ये घर में खड़े हुए की तहकीक के छत पे खड़ा हुआ इससे बड़ी बात कर सकता है। इख्तिलाफ का हक सबको है, ये कोई हतमी बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर है तहकीक जरूर कीजिएगा, मगर तासुब की ऐनक को हटा करके कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा अल्लाह अकबर कि अशरफ सिमना किस आलिम रब्बानी का नाम है। और आपको बताऊं अल्लाह अकबर, एक बात, कोई मुसन्निफ जब किताब लिखता है अगर हिंद का है तो हिंदुस्तान
हिंदुस्तान की ज़बान में लिखता है, अगर सिंध का है तो सिंधी ज़बान में लिखता है, अगर अफ्रीका का है तो अफ्रीका की ज़बान में लिखता है। मखदूम अशरफ उस आलिम रब्बानी का नाम है जो हिंद में थे तो हिंद की ज़बान में किताब लिखी, अरब में थे अरब की ज़बान में किताब लिखी, ईरान गए ईरान की ज़बान में किताब लिखी। जिस मुल्क में जाते थे मखदूम साहब उसी ज़बान में किताब लिखकर और जैसी ज़रूरत होती थी उस ज़रूरत के मुताबिक किताब पेश कर दिया करते थे। इसीलिए हतमी तौर पर मखदूम साहब की किताबों की फहरिस्त हम पेश नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है जहां गए जो फितना देखा उस फितने के खिलाफ दरिया के इल्मी के मोती बिखेरते चले गए। और आपको हैरत होगी ऐसा आलिम रब्बानी था जिसको दुनिया अशरफ सिमनानी कहती है। अल्लाह अकबर। उस आलिम रब्बानी का इल्मी वकार ये था, एक मर्तबा एक शहर में तशरीफ ले गए, शहर का नाम नहीं लूंगा वरना लोग नाराज होते हैं कि आपने, क्योंकि इंटरनेट के जरिए से जो है वो तकरीर हर जगह जाती है, कुछ लोग नाराज होते हैं हमारे शहर का नाम चंद बदमाशों की वजह से क्यों बदनाम किया। मैंने कहा छोड़िए, चंद की वजह से सब पर सवाल या निशान खड़ा करना और वो भी जो बात 700 साल पहले बीत चुकी उसको फिर से गड़े मुर्दे को उखाड़ना अच्छी बात नहीं। अपने मुर्शिद का बयान हो जाए बस इसी पर बात हो जाए। अल्लाह अकबर। मखदूम साहब जिस शहर में गए वहाँ किताब लिखी। एक शहर में गए, यूपी का ही एक शहर था, कुछ लोग ना तजुर्बाकार होते हैं। हमारी जमात के बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था कि छटाक भर इल्म के लिए 2 मन अकल की ज़रूरत होती है। तवज्जो, छटाक भर इल्म के लिए 2 मन अकल की ज़रूरत होती है। जब इंसान 2 मन इल्म हासिल करे और छटाक भर अकल हो तो फिर मामलात बिगड़ जाते हैं। इसलिए कि आप अगर पाव भर दूध खरीदने जाएंगे तो आप कम से कम जो है 1.5 पाव का कटोरा लेकर जाएंगे तभी उसमें दूध आएगा। अगर आप पाव भर दूध आधा पाव का कटोरा लेकर के जाएं तो फिर दूध का क्या अंजाम होगा आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। मखदूम साहब अपने मुर्शिद के हुक्म पर सफर करते हुए आए तो आकर के मखदूम को देख करके लोगों ने कहा कि ये तो राफजी है। मखदूम साहब को क्या कहा? ये तो राफजी है। कफील भाई ये क्या जगह जगह रोना रोते हो यार कि लोग हमें ताना देते हैं, ये ताना कोई नया है? क्या बात है। कफील अशरफी को शिकायत, अशरफ को ये कहा गया। अल्लाह अल्लाह। और अशरफ बाद में है जिसने खुलूस के साथ अहलुल बैत से सच्ची मोहब्बत, हाय हाय हाय, लोगों ने उसे शक की नजर से जरूर देखा। इसलिए कि जहां ईमान नहीं होता वहां शक होता है और अहले बैत के मुहिब्बीन को जो शक की नजर से देखे तो जहां शक होता है वहां ईमान नहीं होता। इसलिए कि जहां ईमान होगा वहां शक थोड़ी होगा। लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मोहब्बत अहले बैत का नाम राफजियत ना थी ना है ना कभी हो सकती है। क्या बात है। इसलिए कि राफजियत अहले बैत की मोहब्बत का नाम नहीं है, राफजियत तो सहाबा की दुश्मनी का नाम है। राफजियों को पहचानने के लिए मोहब्बत अहले बैत ना देखा करो, राफजियत को पहचानने के लिए सहाबा की दुश्मनी को देखा करो। मखदूम साहब ने, मखदूम साहब जैसे सैयद को ये तो राफजी हो गए। मखदूम साहब ने कहा मेरी किताब पढ़ो। क्या कहा? मेरी किताब पढ़ो। कौन सी किताब है आपकी? फरमाया खुलफाए राशिदीन की फजाइल पे मैंने किताब लिखी है। लाओ किताब। किताब में देखा पहले नंबर पे सिद्दीक अकबर। इस पर सुन्नियों को सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हाँ, इसलिए कि तकरीर नहीं हो रही ना, सबक सुनाया जा रहा है और हम सब मखदूम के कदमों में बैठे हुए हैं और सूफी मिल्लत के तवस्सुल से सबक सुना रहे हैं। मखदूम के शहजादे भी यहाँ हैं, तवज्जो फरमाए। क्या मखदूम साहब ने किताब पेश कर दी, कलो पढ़ो। पहले नंबर पे सिद्दीक अकबर, दूसरे नंबर पे फारूक आजम, तीसरे नंबर पे उस्मान गनी, चौथे नंबर पे मौला अली। अब बात आगे बढ़ाने से पहले इतना जरूर कहूंगा, इसका मतलब यह है
कि किसी छोकरों को ये इजाजत नहीं है कि जो तरतीब शुरू से चली आ रही है अब उसको उलट पलट करे, हैं? क्योंकि हम मखदूम के मानने वाले हैं, आजकल के छोकरों के मानने वाले नहीं हैं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। हम पाबंद हैं मखदूम के, हम पाबंद हैं मखदूम क्योंकि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। आजकल कौन सा आलिम और कौन सा छोकरा मकबूल है हमें इसको बारे में इल्म नहीं, लेकिन हमें इतना यकीन है कोई मकबूल है या नहीं, लेकिन जो नीर के किनारे पे सो रहा है वो अशरफ सिमना ही मकबूल नहीं, जो उसके दामन से वाबस्ता होकर उसकी अकीदे का पहरेदार बन जाता है, अल्लाह उसको भी मकबूल फरमा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़े मखदूम अशरफ, उर्से हुजूर सूफिये मिल्लत, खानदाने हुजूर सूफिये मिल्लत। इससे पता चला कि राफजियत का रद्द करने वालों में और अकीदा एतदाल पेश करने वालों में अपने ज़माने के सबसे बड़े सुन्नी को अशरफ सिमना कहते हैं। बहरहाल नाम सिद्दीक अकबर का पहले था फारूक है, इसलिए कि तरतीब उनको उनके बाप दादाओं से यही मिली थी। इसलिए हर चीज़ नई लेनी चाहिए लेकिन अकीदा नया नहीं लेना चाहिए। हर चीज़ नई अच्छी होती है मगर अकीदा पुराना अच्छा होता है ना। तो इसलिए हमें अब यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किकीन की ज़रूरत नहीं है। नाबालिग का जवाब नहीं है। यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किकीन की जरूरत नहीं है, हमारे पास अशरफ सिमना जैसा मुहक्किक मौजूद। जिंदाबाद। लोग अभी इसी चक्कर में हैं कि अबू बकर उमर जन्नती हैं या नहीं। मैंने कहा पागल हुए हो, जिन ये लोगों के जन्नती और होने पे बहस कर रहे हो। हमने कहा हम सुन्नियों को देखा होता ना, सुन्नियों को, तो तुम कभी ये बहस नहीं करते कि अबू बकर उमर जन्नती है कि नहीं। वजह इसलिए कि जब आले मोहम्मद का दीवाना बहलूल दाना जाफर सादिक की जूतियां सीधी कर ले तो वो दरिया के किनारे बैठकर बादशाह की बीवी को 2 दिरहम में जन्नत बेच सकता है। जब नवासे की गुलामी बहलूल दाना को ताजिरे जन्नत बना सकती है तो नाना की गुलामी ने अबू बकर उमर को क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, ज़िक्र अहले बैत जिंदा, अज़मते खुलफाए राशिदीन जिंदा, नारे हैदरी, फैज़ाने मखदूम अशरफ जिंदा। लोग कहते सैयदों का अकीदा क्या। मैंने कहा ये है सैयदों का अकीदा है। हमें शक्की नजर से देखते हो शक्कियो, हमारा अकीदा ये है कि जब नाना का नवासा इतना पावरफुल है कि एक दीवाने को जन्नत बेचने और खरीदने का इख्तियार देता है। अब हमसे सुनो, मखदूम अशरफ की चौखट पे हम सुन्नियों का सैयदों का अकीदा क्या है। जन्नत की तलब अबू बकर उमर को नहीं है बल्कि जन्नत तलाश कर रही है अबू बकर उमर। आप कहेंगे ये तेरे दिमाग की उपज है, ये तेरे दिमाग की उपज है या इस पे अहले सुन्नत की कोई दलील भी है। मैंने कहा एक सीधी सी बात है, जिसको नबी मिल जाएं, तवज्जो, मैंने कहा था या आप थकेंगे या हम थकेंगे तो तकरीर खत्म हो जाएगी।
अशरफुल उलमा ने तो कहा कि तुझे जब तक बोलना है बोलता रहे। हम यारों के जिक्र के वक्त तो फ्लाइट का तसव्वुर करना ये तो बेअदबी ही हुई ना। हाँ तवज्जो है आपकी, तवज्जो। अल्लाह अकबर। जिसको नबी मिल जाए उसको जन्नत से बड़ी चीज मिल गई। वजह क्योंकि नबी की जात जन्नत से बड़ी चीज है। नबी की जात नहीं, कोई बात नहीं, आप जुमला नहीं समझे, मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि मैं तो मखदूम को सुनाने लगा हूं। उधर की नजर हो जाए बस इतना, लेकिन ये टोपियां देख के लगता है कि कुछ तलबा भी मौजूद है। हाँ आप मुस्तकबिल के हमारे इमाम हो, जरा ध्यान से सुनो, तवज्जो। जन्नत नबी के मुकाबले में बहुत छोटी है। जन्नत की तहकीर करना हराम है, लेकिन जब नबी के तकाबुल में जन्नत होगी तो जन्नत बहुत छोटी है। क्यों? मैं इधर उधर जाने की बजाय 14वीं सदी के सबसे बड़े मुहक्किक को पेश करना दूं। क्या है जन्नत? वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात। खुल्द कहते हैं जन्नत को। अबरार जमा है बिर की, और मतलब नेक, नेकों की वो खुल्द। अगर मैं समझा नहीं पा रहा हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अक्सर गुजरात वालों को ताना देता हूं, राजस्थान वालों को डांटता हूं कि अगर मैं ये शेर यूपी में पढ़ता किसी खानका में तो लोग वज्द करते, लेकिन मैं यूपी में पढ़ रहा हूं, लखनऊ के करीब पढ़ रहा हूं, और उस बुजुर्ग के कदमों में पढ़ रहा हूं जिसने उर्दू को झूला झूला कर दूध पिलाया है। आपकी तकरीर इसीलिए तकरीर से पहले ही वज्द में है। तकरीर से पहले वज्द में आए हुए हैं आप। वज्द कौन है? सब लोग आए। ओह अच्छी बात है भाइयों। कब्बालों पे वज्द में आया, किसी खतीब पर आओ तो फिर माने। हाँ इसलिए कि आपने मुकर्रिर को तो नहीं बुलाया ना, आपने किसी फकीर को बुलाया। हाँ बात सुनिए, अल्लाह अकबर। ये जो उर्दू है ना, लोग कहते हैं उर्दू मिटा देंगे, मैंने कहा इनकलाब का नारा तो अभी तक लगा रहे हो। फिल्म बनाते हो हिंदी में, गाना गाते हो उर्दू में, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि इतनी खूबसूरती आप हिंदी में ला ही नहीं सकते। अरे जिनकी पैदा की हुई जबान मिटा नहीं सकते, उनके बसाए हुए गुलामों को कौन मिटा सकता? बात ही कुछ और है। सुनिए उर्दू जबान का शेर है, इश्क मोहब्बत का ऐलान इमाम बरेली का कलंदर कह रहा है। क्या? वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अदना निछावर। हाय 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 हाय। अदना निछावर। क्या? अदना निछावर, आला नहीं। हाय 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 हाय। मैं कहता तो आप लोगों को शक होता, लेकिन ये तो मुहद्दिस आजम का उस्ताद कह रहा है। मुहद्दिस आजम का उस्ताद कह रहा है। क्या? वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। ये जन्नत नबी के सर का उतारा हुआ सदका है। अरे जिसे दूल्हा मिल जाए उसे सदके की जरूरत क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, गुलामाने गौसुल आलम, उर्से हुजूर सूफिए मिल्लत, हज़रत सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला, हुजूर अशरफुल उलमा। कफील भाई ये जुल्म तो न करो, मखदूम की चौखट पे मेरे नाम का नारा न लगा। यार का जिक्र काफी है। हम तो गुलाम लोग हैं, हम आकाओं की खानका में अपने नाम के नारा लगाने की इजाजत नहीं देते। हमारी औकात ही क्या है? इसलिए कि जिक्र यारों का होता है, जिक्र प्यारों का होता है। चौखट पे बैठने वाले कुत्तों का जिक्र महफिल में नहीं होता। हम तो मखदूम के दर के अदना से सग हैं, और ये तो हम कहने की जुर्रत कह रहे हैं। पता नहीं यार कबूल भी करे कि ना करे, ये तो उनकी मर्जी है।
तवज्जो है, जिसको दूल्हा मिले उसे सदके की जरूरत है, इसीलिए सदके पे फकीर झपटते हैं। दुल्हन को कभी नहीं देखा होगा सदके को देखते हुए भी, क्योंकि उसको पता है यार मुझे मिलेगा तो सदके की जरूरत क्या है। अब तुम लोग नादानो, तुम लोग सहाबा के जन्नती होने पे बहस करते हो, जिसको दूल्हा मिल गया उसे सदके की जरूरत क्या है? जिसे दूल्हा मिल गया वो तो जन्नत बहुत छोटी है। 14वीं सदी का आशिक कहता है अगर यार मिल जाए तो मैं जन्नत न चाहूं। 2 मिसरे पढ़ देता हूं, बात आगे बढ़ाता हूं। क्या कहते? जन्नत न दे, यही हदायत की बख्शिश है तवील भाई। जन्नत न दे, न दे, देख रहे? जन्नत न दे, न दे, नहीं चाहिए मुझे जन्नत। क्यों? तेरी रूयत हो खैर से। तेरी रूयत हो खैर से। सूफी मिल्लत का उर्स है, इसलिए तसव्वुफ के रंग में भी आना पड़ेगा। हमारे अबुल भाई कह रहे थे माइक पे सूफी ना बना कर, माइक पे फकीह की हैसियत से बोला कर, लेकिन क्या करूं, जब सूफियों की अब बोलने बुलाते हो तो कुछ ये रंग भी तो चाहिए, वरना लोग कहेंगे बुलाया किसको था, क्या कह करके चला गया। ना, हमारा ताल्लुक बहुत गहरा है, दरसगाह से भी और खानकाह से भी। हाँ, तवज्जो है आपकी, गौर फरमाए। जन्नत न दे, न दे, जन्नत न दे, न दे, जन्नत न दे, न दे, तेरी रूयत हो खैर से। इस गुल के आगे किसको हवस बरगो बर की है। अगर जन्नत नहीं देता नहीं चाहिए, अगर तू मिल जाए, जब फूल मिल जाए तो पत्ती के पीछे कौन भागता नजर आए। नबी मिल जाए तो 14वीं सदी का आशिक जन्नत नहीं चाहता। नबी मिल जाए जब 14वीं सदी का आशिक जन्नत नहीं चाहता तो सिद्दीक को, उमर को जन्नत की हाजत और तलब कब हो सकती है। बल्कि एक जुमला सुन ले, बात आगे बढ़ती है। जन्नत में जो जाएंगे जाएंगे, अबू बकर उमर तो अभी जन्नत में सो रहे हैं। क्यों? अरे जब माँ के कदमों में जन्नत है तो नबी के कदमों के नीचे क्या है। महबूब रब अर्श है इस सब्ज कुब्बा में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। सादैन का किरान है पहलुए माह में, सादैन का किरान है पहलुए माह में। झुरमुट किए हैं तारे तजल्ली कमर की है, झुरमुट किए हैं तारे तजल्ली कमर की है। अल्लाह अकबर। मखदूम साहब ने किताब रख दी, सैयद पे शक करते और आप ये किताब ले, लेकिन जिसको मेंढकियों को जब जुकाम हो जाए तो सिवाय एतराज के क्या सोचे। कहा अबू बकर का जिक्र इतना कम किया तूने, उमर का इतना कम किया, उस्मान का इतना कम किया, अली का बहुत ज्यादा किया। अरे किया तो यार तरतीब से ना किया, अपनी मर्जी से तो नहीं, अली का क्यों ज्यादा किया। हम मुनाजरा करेंगे। मखदूम साहब सिर्फ बादशाह और आलिम नहीं थे, मुनाजिर भी थे। मखदूम साहब ने कहा ठीक है कर लो मुनाजरे, इसलिए कि मुनाजरे का फन कुछ मुश्किल होता है, क्योंकि तकरीर में सब अपनी होते हैं, वाहवा वाले तो वहाँ सब चल जाता है। करबला में भी या गौसल मदद कह के तलवार उठा लो तो कोई पूछने वाला नहीं रहता। हाँ हाँ, लेकिन वहां तो एक एक चीज में तो कुरान सही नहीं पढ़ा, इबारत सही नहीं पढ़ी और इबारत का सफा नंबर भूल गया, वहां तो फिर बिल्कुल टाक टुक मारा मामला होता है। मखदूम साहब ने उनसे कहा ठीक है मुनाजरा करना है, करो, बताओ कब करोगे। बोले जुम्मा को करेंगे। जुम्मा को क्यों? पूरी पब्लिक जमा होगी तो जामा मस्जिद में सबके सामने सैयद को रुस्वा करेंगे कि 3 खुलफा का जिक्र कम किया, अली का जिक्र ज्यादा किया। मखदूम साहब ने कहा ठीक है करेंगे मुनाजरा। जुम्मा आया, जुम्मा आया, मैं अपने अंदाज में कह रहा हूं जुम्मा आया, लेकिन मस्जिद में कोई ना आया। जुम्मा आया, मस्जिद में कोई नहीं आया, क्योंकि इतनी बारिश हुई कि जुम्मा पढ़ ही नहीं सके, जुम्मा नहीं पढ़ सके।
फिर कहा अच्छा यही एक जुमा थोड़ी है, आइंदा जुमा फिर आएगा, आइंदा जुमा मुनाजरा करेंगे। मखदूम साहब ने कहा कर लेना। दूसरा जुमा आया, फिर बारिश इतनी हुई कि कोई मस्जिद में नहीं आया। मखदूम के दीवाने ने कहा सहीहु नसब सैयद है, सिलसिलतुज़ ज़हब है, नूर बख्शी सैयद है, हुसैन इब्ने अली का बेटा है, इससे लड़ाई मत लेना वरना जिंदगी भर जुमा पढ़ने के काबिल नहीं रहोगे। खुद की मस्जिद में जुमा नहीं पढ़ सकते, अलबत्ता मखदूम के गुलाम ने कहा अगर समझना है तो गुलाम बन के जाओ, वो तुम्हें समझा देगा क्योंकि उसके पास इतना इल्म मौजूद है। बस गए का मुर्शिद चले ठीक है, झगड़ा नहीं करते, समझाए ना। आपने तो तरतीब बराबर लिखी, सिद्दीक का जिक्र कम, फारूक का जिक्र कम, उस्मान का जिक्र कम, अली का जिक्र ज्यादा क्यों किया? तो फरमाया सैयद होने के नाते इतना तो हक दे दो कि सब अपने बाप का जिक्र ज्यादा करते हैं, हम भी अपने बाप का जिक्र नारे हैदरी, पूरी ताकत से दोनों हाथों को उठाकर नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हैदर 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 नारे हैदरी। हर आदमी अपने बाप का जिक्र ज्यादा करता है। अगर मैंने अपने बाप का जिक्र ज्यादा कर लिया तो तेरे बाप का बिगड़ता क्या है? क्या बात हुई भाई? हमने तो बाप का जिक्र ज्यादा। रही बात, और जहां तक रही बात अफजलियत का, तो अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, उनके बाद उमर है, उनके बाद उस्मान है। और ये अशरफ का अकीदा नहीं बल्कि अशरफे सिमना का वो बेटा जिसे दुनिया सैयद मोहम्मद मुहद्दिस आज़म के चौचवी कहती है। जब लोग डामाडोल हो रहे थे और सोच रहे थे कि लखनऊ के करीब रहकर बोले या चुप रहे, तो अशरफ का मानवी बेटा अब्दुल कादिर जिलानी का हकीकी बेटा अहले सुन्नत की तर्जुमानी ये कर रहा था। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत। मतलब 6 नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, उर्से हुजूर सूफिये मिल्लत, हुजूर अशरफुल उलमा, फैज़ाने हुजूर मुहद्दिस आज़म। मतलब 6 सदियां गुजर गई, अशरफ की औलाद का अकीदा नहीं बदला। मुहद्दिस आज़म के चौचवी कह गए और कितनी बड़ी बात कही, मर्तबा हजरत सिद्दीक, क्योंकि वो जानते थे कि जो सैयद होगा अपने बाप दादा के नक्शे कदम पे होगा, और वही सैयद काबिल एहतराम होगा जो अपने बाप दादा के नक्शे कदम पे हो। इसलिए कि नबी का बेटा भी अगर बाप के नक्शे कदम से हट जाए तो फिर वो किनान की शक्ल में काबिल ताज़ीम नहीं रहता। अगर सहाबी का बेटा भी बाप के नक्शे कदम से हट जाए तो फिर यजीद भी काबिल ताज़ीम नहीं रहता। यही तो बात करना बताना चाहते हैं। तो किसी भी बेटे को चेक करो कि बाप के नक्शे कदम पर है या नहीं। हाँ, चेक करो ना। तो ये मुहद्दिस आज़म ने बता दिया कि 6 सदियां बदली है लेकिन केछोछा नहीं बदला। हाय 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 हाय। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे।
मैं कहता हूँ हजारों तकरीर एक साथ फजाइल सिद्दीक अकबर और अफजलियत सिद्दीक पे कर दी जाए और ये 2 मिसरे पढ़ दिए जाए। हजारों तकरीर पे मुहद्दिस आजम के 2 जुमले भारी। और क्या मुहद्दिस आजम होंगे? शायरी जिसकी फील्ड नहीं है, तवज्जो नहीं, मैं बच्चों के कुछ बच्चे भी सुन रहे हैं मुझे, वो इस जुमले को नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं। आज से 10 साल मेरी कौम के जवानों तुम्हें ये जुमला समझ में आएगा, अगर ये जुमला तुम्हारे पास बाकी रह गया तो। शायरी मुहद्दिस आजम की फील्ड नहीं है, क्योंकि हम उनको शायर आजम नहीं मानते, हम उनको मुहद्दिस आजम मानते हैं। शायरी जिसकी फील्ड नहीं, उसमें जब वो इतनी महारत रखता है तो इल्म हदीस जिसका ओढ़ना बिछोना होगा, उस इल्म में मुहद्दिस आजम के इल्म का आलम क्या होगा, महारत का आलम क्या होगा। क्या बात कही है। शायरी में भी अकीदा पेश होता है। मर्तबा हजरत सिद्दीक का, अबू बकर का नहीं, सिद्दीक का। पता चला अबू बकर को अबू बकर खानदान नबूवत में निरा नहीं बोलते, सिद्दीक अकबर बोलते हैं। हाँ, खानदान नबूवत में पहले दिन से उनको सिद्दीक बोलते हैं। वजह, एक शख्स आया इमाम जाफर सादिक के पास। अब सुनना जरा, कौन इमाम जाफर सादिक? जो इमाम आजम का उस्ताद है। किसका? इमाम आजम का। थकना तो बोल देना, कुछ बोलना नहीं, सिर्फ चुप रहना तो समझ जाऊंगा कि थक गए। वो इमाम जाफर सादिक जो इमाम आजम का उस्ताद है। हाँ चलें, किचौजा शरीफ वाले जल्दी थकते हैं, मुझे पता चल गया। हाँ है? हाँ, इमाम आजम का उस्ताद कौन? इमाम जाफर सादिक, जिसकी जूतियां इमाम आजम सीधी करे। बस बस बात हो रही है। जिसकी जूतियां इमाम आजम सीधी करे, तो जूती सीधी करने वाला आजम हो, तो वो जूती वाले इमाम जाफर सादिक की आजमियत का अंदाजा कौन कर सकता है? वाह 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 वाह। इमाम लोग जूती सीधी करते हैं कहीं? 2 रकत के जुमा का इमाम हाथ चूमने के लिए 5 बार टेढ़ा होता है भाई। हाँ भाई, मैं किसी को अल्लाह मखदूम साहब को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने नौजवानों को समझाना चाह रहा हूँ। आदमी इमाम बनता है तो फिर उसके अंदर कुछ आता है। जब 2 रकत का इमाम 5 बार किसी का हाथ चूमने के लिए टेढ़ा हो, तो जूतियां सीधी करना कितना बड़ा मर्तबा होगा।